एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार बार बच्चे गलत कर रहे हैं और जब तक आप इस सवाल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लोगे आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लेंथी है। जितने समय में आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो उतने समय में आप केवल 1 सवाल कर पाओगे और आपको नंबर मिलेगा 1। आप गलती यहां पे करते रहेंगे। देखो इस सवाल को करना कैसे है, ध्यान से समझना। उसने पहले सवाल को देख लेते हैं क्या। आप एक काम करो, पहले पॉज करो और आप खुद से ट्राई कर लो कि इस सवाल का उत्तर क्या आना चाहिए। इसके बाद मैं अब समझाता हूं कि सवाल को करना कैसे है। वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है या अंकित मूल्य मार्केट प्राइस लगाता है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट भी देता है। वह इसके अतिरिक्त 120 रुपए की, क्या बोल दिया उसने, 120 रुपए की नगद छूट भी देता है और फिर भी उसे क्रय मूल्य पर 16% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यह सवाल ने पूछ लिया। बताओ जरा क्या होगा इसका उत्तर। तो आपने कोशिश कर ली होगी। अब मैं बताता हूं इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ये हो गया उसका सीपी, ये हो गया उसका एमपी और ये हो गया उसका एसपी। सीपी एमपी सीपी सबका मतलब समझ गए क्या है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसका कितना था 100। 50% अधिक अंकित करेगा तो ये कितना हो जाएगा 150। अब वो ये कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट भी देना है। मैंने आपको बताया है, पहले एक सवाल में करवा चुका हूं, आप देखिएगा उसमें मैंने आपको क्या बताया कि 150 है ना, आप हमेशा इस संख्या को इस तरह से लिखो। कुछ भी यहां पे लिखा हो ना उसको आप 100 प्लस, तो 100 पे 20% का डिस्काउंट देगा, कितना आएगा 20 और 50 कितना आ गया 20 और 50 पे 20% का डिस्काउंट देगा, कितना आ गया 10। तो टोटल डिस्काउंट कितना लगाया उसने 30 रुपए का। तो 150 रुपए में 30 का डिस्काउंट दे दिया तो एसपी कितना आ गया 120 रुपए। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, एसपी आपने निकाल दिया कितना 120 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 120 रुपए का नगद डिस्काउंट भी देता है, 120 रुपए की नगद छूट भी दे रहा है और इसके बाद भी उसको 16% का क्या हो रहा है, 16% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट। 16% का प्रॉफिट कब होगा, जब 100 की चीज वो कितने में बेचेगा 116 में, तभी तो उसको 16% का प्रॉफिट होगा। यहां पे आपका एसपी निकल के आ गया कितना 116 रुपए और यहां पे एसपी कितना निकल के आ गया 120 रुपए। ये अंतर क्यों आया, अंतर इसलिए आया क्योंकि उसने क्या किया था 120 रुपए का क्या दिया था डिस्काउंट, नगद मूल्य पे नगद जो डिस्काउंट दिया था वो 120 रुपए के दिया था। तो दोनों का अंतर कितना आ गया 4 और 4 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई 120। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब अब उसने पूछा क्या है सीपी, और सीपी आपका था कितना 100। अगर सीपी 100 था तो दोनों साइड क्या करोगे 25 का, सॉरी इसको इधर पे लिख दो, दोनों साइड आप क्या करोगे 25 का गुणा कर दो। 25 को 100 हो गया और 25 120 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 3000। यही इस सवाल का उत्तर था। बात समझ पाई, आपने कोशिश की, आपने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या था, आपने ट्राई भी कर लिया होगा। लेकिन अब आप ये देखो कि इस सवाल को करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ये इस सवाल को करने का बेहतर तरीका हो सकता है कैलकुलेशन कम, समय कम और आपका आंसर सटीक। अब जो बचा हुआ समय है उससे आप दूसरे सवालों को कर पाओगे। बात क्लियर हो गई, समझ गए होंगे आप। अगर समझ गए तो मैं ऐसे ही और दूसरे सवाल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप इस सवाल को बार बार कोशिश करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे सवाल एसएससी हर बार एग्जाम में पूछ रहा है। ये इस सवाल का हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए थैंक यू।